Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा विश्वम्बर प्रभु। Yes, Suraj Madhav. Yes, go ahead. तो जैसे आपने लास्ट बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रभु। कल ही जगत साक्षी प्रभु बता रहे थे कि किस तरह से विश्वामित्र मुनि ध्यान योग में थे। 10,000 साल उन्हें ध्यान किया, लेकिन केवल मेनका है ना, शायद उनका जस्ट घुंघरू का आवाज सुन के उनका पतन हुआ। फिर नर नारायण ऋषि, वो लोगों का पतन नहीं हुआ, लेकिन वो कामदेव उनको हरा नहीं पाए। लेकिन हरिदास ठाकुर ने जो माया देह स्वरूप आए थे, जो भक्ति योगा में थे, वो उन्होंने उनको भक्त बनाया। तो ध्यान योग में भी कोई फायदा नहीं, अष्टांग योग नारायण ऋषि उनका भी कोई फायदा नहीं, लेकिन हरिदास ठाकुर भक्ति योगा उन्होंने वो पतन भी नहीं हुआ, और जो माया देह उनको पतन कर रहे थे उनको भक्त बनाया। तो जस्ट ये बहुत सुंदर क्लास था ब्रो, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लक्ष्य हीरा आई थी, उसका नाम लक्ष्य हीरा था, जो हरिदास ठाकुर जी के पास आई थी। तो उसको बोले कि रुक जाओ, क्योंकि भक्तों के अंदर कामना रहती नहीं है। कामना, और ये कितना अच्छा है। देखो, हम जितने भी भक्त लोग यहाँ बैठे हैं, कितना अपना हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि पहले हम क्या थे और आज हम क्या हैं और किस चीज के लिए भाग रहे हैं। तो कितना हमको लग रहा है कि कितना इसमें बेनिफिट है, और कैसे हम लोगों को बहुत आसानी से, मतलब केवल हरे कृष्ण महामंत्र के उच्च ध्वनि से व्यक्ति निकल सकता है बाहर। पर यह है कि एक बार स्टार्ट होने की जरूरत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु, बहुत सुंदर क्लास था, बहुत सारा एग्जाम्पल्स सब देके बताए। और फिर जो ये था हमारा अंतिम उद्देश्य हमें होना चाहिए कि भगवान का प्रेम कैसे हमें मिले, ये हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। धीरे धीरे हमें करना चाहिए भगवान का सेवा, भक्त का संग, और भागवतम हमें पढ़ना चाहिए। भागवत अगर हम अच्छी तरह से भागवतम पढ़े तो भागवतम का कृपा से, और जब हम अगर अच्छी तरह से करें तो इससे हमें भक्ति के मार्ग सुगम हो जाता है। अच्छी तरह से हम भक्ति पे अग्रसर हो सकते हैं। और आपने जो ये भी बताए, ये जो हमें शरीर का जो बारे में हमेशा ज्यादातर सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अविद्या है। और हमेशा हमें भक्तों के संग रखना है, और मतलब भागवतम से हमें ज्ञान लेके अच्छी तरह से भक्ति मार्ग में चलना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका क्लास बहुत अच्छा था प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने मतलब बहुत अच्छे से सब बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। तो अभी जो प्रभु हम वो आप मतलब सूरज माधव प्रभु और आप जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो भक्त रहते हैं उनके अंदर मतलब काम वासना नहीं रहती है, तो प्रभु एक्चुअली मुझे वो मुनि का नाम याद नहीं आ रहा है। अभी कुछ थोड़े दिन पहले हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि वो मतलब भगवान का नाम जप रहे थे, वो भी पानी के अंदर। तो वो कुछ मछली जो फिश वहाँ पे मतलब एक दूसरे में वो कुछ काम मतलब वो कर रहे थे, तो उनका मन बोलते हैं कि वो ऐसा हो गया था कि उनको फिर उन्होंने भी वो भगवान का नाम जप करना छोड़ दिया। और फिर उन्होंने बोलते हैं कि उन्होंने 100 शादियां की और फिर सबको अलग अलग मतलब ऐसे बंगलो भी दिए। तो प्रभु वो अगर भगवान का नाम भी जप रहे हैं और फिर बाद में अगर जप नहीं कर रहे थे, वो ध्यान योग कर रहे थे। हाँ, ध्यान योग, सॉरी जी। ध्यान योग अलग होता है, वो निराकारवादी लोग होते हैं। जो ध्यान तो परमात्मा का किया जाता है, ध्यान जो ज्ञानी योग होते हैं वो ज्ञान में रहते हैं,
और ध्यान तो सतयुग में होता था, तब भी उनको सफलता नहीं मिलती थी। तो वो लोग प्रार्थना करते थे कि हमको कलयुग में आने के लिए मौका दो, तो कि हम भगवान का नाम लेके ही तर जाएंगे। और वहां पर हजारों सालों तक की तपस्या करने के बाद भी सतयुग में भगवान का शुद्ध प्रेम नहीं मिल पाता था माता जी। केवल हृदय के अंदर जो परमात्मा रूप में जो भगवान के अंश रूप में केवल उनका दर्शन हो पाता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो पांचों मुक्तियों से ऊपर है, उनका प्रेम के लिए एक हमारे रास्ता खुल गया है, जो बहुत रेयर है। कलयुग में ये भी एक प्रश्न आता है माता जी कि महाराज परीक्षित के अंदर वो योग्यता थी कि वो कलयुग को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके कलयुग के गुण अगुण नहीं देखे, उसके दोष नहीं देखे, उसमें गुण देखे। यार इसके अंदर इतने बड़े गुण है कि अगर कलयुग आ जाएगा तो जो ये मानव जाति है केवल भगवान के नाम से तर जाएगी। अगर ये कलयुग नहीं होता तो भगवान के नाम से हम नहीं तर पाते। तो इसके मतलब एडवांटेज है कलयुग के ये कि केवल हरिनाम लेने से ही, मात्र हरिनाम लेने से ही जो हमको ये उपलब्धि मिल रही है ना, ये कलयुग की देन है। ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र करके यहाँ जो सुबह पहले 8 बजे जो हम यहाँ पे भागवतम में आते हैं, ये अगर कलयुग नहीं होता तो हम नहीं आ पाते। ये कलयुग की विशेषता है कि इस वक्त ऐसी सुविधाएं हैं कि इसी नेट से हम, इसी इंटरनेट से हम कुछ भी कर सकते हैं, इसी नेट से हम भगवान का जो भगवान ये सुन सकते हैं। तो वो ध्यान योग था माता जी, और ये भक्ति योग अलग होता है, ध्यान योग ज्ञान योग अलग होता है। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया क्लेशो अधिक रस्तेषाम अव्यक्त सक्त चेतसाम, ऐसे करके भागवत अध्याय का पहला श्लोक है। वो कठिन रास्ते हैं, उसमें कोई नहीं है। गोपी माधव प्रभु सही कह रहा हूं मैं? अगर आप भी कुछ माता जी को बताना चाहें तो। करेक्ट हो रागिनी में बहुत अच्छा पॉइंट उठा। एक्चुअली ध्यान योग भी जो है, ध्यान योग हो या ज्ञान योग हो, इट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल और वो कम वासनों को मार सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि उनका नाम तो पहले सौबरी मुनि था, जो पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और उन्होंने बाहर आके 51 जो राजा की पुत्रियां थी सबसे शादी की थी उसमें। तो मतलब ये है कि वो इतना मतलब तपस्या करके भी अपनी काम वासना को दबा नहीं सके। वहीं पे उसके विपरीत हम लोग देखें हरिदास ठाकुर जी, वो क्या करते, जप करते थे, और जप की वजह से उन्होंने लक्ष्य हीरा प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो एकदम माया देवी का ही अवतार थी, शी वॉज वेरी पावरफुल। लेकिन फिर भी जो है वो हरिदास ठाकुर जी को विचलित नहीं कर पाई, उल्टा वो उनसे प्रभावित हो गई और उनका मन चेंज हो गया उनका, और वो इतनी बड़ी वैष्णवी बन गई कि उसने फिर दीक्षा देना चालू कर दिया। तो हम लोग समझ सकते हैं कि हरिनाम का जप का असर कितना है, एक भक्त का असर कितना है। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि वो हरिदास ठाकुर जी थे, दिन में 22 घंटा जप करते थे। हम लोग मुश्किल से 2 घंटा करते हैं, वो भी जैसे 16 माला हुआ जप बैग उठा के फेंक देते हैं। हम लोग वाह फ्री हो गया, अब मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। तो हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। हम लोगों को काम वासना जो है इट्स नॉट एन इजी थिंग, और जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भौतिक जगत में बांधे रखने का सबसे बड़ा मजबूत चेन है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम लोग अच्छे से सिंसियरली जप करेंगे, जप तो सभी करते हैं, लेकिन सिंसियरली अगर जप होगा, हमारा जप का क्वालिटी अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली फिर भगवान कृपा करेंगे और हम लोग इसमें फंसेंगे नहीं। फिर चाहे कुछ भी हो, इसमें जो बाधाएं हैं हम लोग भगवान से, हम लोग कृपा से, हम लोग वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से, भगवान का कृपा तो बाद में होगा, पहले वैष्णव का गुरु का कृपा होगा और फिर भगवान का कृपा होगा। तो हम लोग आराम से जो है इस चीज से निकल पाएंगे हम लोग। लेकिन ये समझना चाहिए ये जो शक्ति है काम वासना की बहुत खतरनाक है, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और प्रभु जी जैसे आप बता रहे थे कि प्रभुपाद का भी एग्जाम्पल दिया, हमारे गुरु महाराज का भी एग्जाम्पल दिया प्रभु, लेकिन वो लोग तो एकदम शुद्ध थे। तो मतलब अभी हम तो चैंटिंग भी, जैसे अभी प्रभु ने भी बोला कि हम 16 माला कर लेते हैं और उसके बाद हमारा चैंटिंग बैग कहाँ रहता है पता ही नहीं चलता, कभी फिर कुछ मतलब वापस नाम भी नहीं लेते। तो प्रभु हम मतलब अभी हम भी इस मटेरियल लाइफ मतलब दुनिया में है और जी भी रहे हैं सब कुछ, तो हम लोग कैसे प्रभु मतलब वो धीरे धीरे ही हम मतलब हम डायरेक्टली तो किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग एकदम शुद्ध थे।
तो हम खाली अब प्रयास कर सकते हैं कि धीरे धीरे हम मतलब थोड़ा, अभी जपा में भी हमारा प्रॉपर ध्यान नहीं रहता है, मतलब मन बहुत यहाँ वहाँ जाता है, और उस बाकी टाइम नहीं जाएगा, बट हम जपा करेंगे तो फिर दुनिया के सारे ख्याल आते हैं माइंड में कि ये मेरा बाकी रह गया, ये उसका टेंशन, ये, बट दूसरा काम करेंगे तो हमको हमारे माइंड में वो सब नहीं आता है। तो प्रभु हम इसको धीरे धीरे ही अपने लाइफ में मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब सुधार सकते हैं उसको। अचानक से तो होगा नहीं वो सब। और जैसे कि गोपीनाथ प्रभु हमेशा मतलब एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे स्कूल में टीचर एक रहता है बट बच्चे बहुत रहते हैं, बट कोई एक टॉप क्लास लाता है और कोई मतलब एकदम पीछे रहता है। तो मतलब टीचर तो सबको सेम पढ़ाया है, लेकिन वो बच्चे के ऊपर है कि वो कितना मतलब कैसे कैच कर रहा है। कोई एकदम बोलते हैं ना कि यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है और कोई फेल हो जाता है, बट टीचर की तो उसमें गलती नहीं रहती है। मतलब उसमें हमको ही सुधारना अपने आप को चाहिए कि हम कैसे उसको मतलब प्रयास करें कि सब एकदम अच्छे से कर पाए। और तो प्रभु उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि हम कैसे मतलब ट्राई करें कि अगर हमारा 2 माला भी एकदम अच्छे से मतलब भगवान का नाम लेके हो रहा है और हमारा 14 माला नहीं हो रहा है, तो मतलब हम थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट अपने आप को मतलब इम्प्रूव कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे हम 3 माला का ऐसा ट्राई कर सकते हैं, उसमें सिर्फ हम भगवान को ही याद करें। तो प्रभु ऐसा कुछ आप थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे, या फिर गोपी मन प्रभु थोड़ा सा बताएंगे तो हम मतलब कैसा उसको प्रयास कर सकते हैं। मतलब होता तो नहीं है प्रभु, बट हम बोलते हैं ना भक्तों के संग में उनका वाणी का सुन के उसको याद करके अगर हम थोड़ा सा अपने लाइफ में चेंज करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा प्रभु। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु अगर कुछ नहीं, मैं भी बताने का प्रयास करता हूँ, फिर गोपी मनोहर प्रभु बताएंगे। और इसमें मैं 2-3 उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे कि एक जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी होते हैं उसमें टॉप मोस्ट बच्चों को जो अच्छे आते हैं ना, उनको ही मतलब उसमें लिया जाता है उस स्कूलों में। मतलब जो कॉलेज होते हैं बड़े बड़े, उनमें वो अगर कोई बड़े बड़े ऐसे कॉलेज होते हैं जिनमें दाखिला करने के लिए जो पिछले स्कूल से जब हम आते हैं तो हमारी वो परसेंटेज देखी जाती है, हमारी योग्यता देखी जाती है, फिर हमको उसमें आगे आने दिया जाता है। जब हम उसमें जल जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमें और अच्छी पढ़ाई करनी है ना, तभी हमको इतने बड़े स्कूल में दाखिला मिला है। तो ठीक वैसे ही इस संसार में खूब सारे कॉलेज स्कूल स्पिरिचुअल चल रहे हैं, लेकिन जो इस्कॉन में वही व्यक्ति एंटर कर पाता है, प्रभुपाद जी के मिशन में वही व्यक्ति एंटर कर पाता है जिस व्यक्ति के सुकृतियां बहुत ज्यादा हो, वो व्यक्ति इसके अंदर एंटर कर पाता है। अब उसमें एंटर तो हो गए हम, लेकिन एंटर के बाद हमारी ये शुरुआत है। इस शुरुआत के बाद हमें और एक बड़ी छलांग लगानी पड़ती है। तो इसमें मैं 2-3 पॉइंट्स कहना चाहूंगा कि अभी हमारी पहली शुरुआत है कि हम इस्कॉन से जुड़ गए, लेकिन अभी बहुत बाकी है हमारे लिए। मतलब और लोगों के हिसाब से हम सही जगह पर आ गए, लेकिन अब जो जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिन भक्तों के समाज में रह रहे हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के हमें बहुत आगे तक बढ़ने का है। तो इसमें 2-3 चीजें कहूंगा कि एक तो कभी भी मतलब भौतिक जीवन जो हमारा है ना, उसके बारे में टेंशन न लेकर के केवल उसको जिम्मेदारी से हमें निभाना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए हमें कि भौतिक जीवन में कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इससे हमें दूर हटना है। इस मानसिकता से हमें दूर हटना है कि लोग क्या कहेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सुबह का जो टाइम होता है माता जी, वो हमें जप के लिए अपना रिजर्व करना चाहिए, हमें कोटा उसका रखना चाहिए। 2 घंटे का, 2.5 घंटे का सुबह का जो हमारे समय होता है, इसको भगवान के नाम के अलावा किसी और को नहीं देना चाहिए, अगर हमें वास्तविकता में आगे बढ़ना है तो। और उसके बाद भागवतम में भी जब हम ये भागवतम चलती है तो उसको ध्यान पूर्वक हमें सुनना चाहिए। और इस क्लास के बाद भी कुछ जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका ध्यान पूर्वक हमें सुनना चाहिए। और भागवतम वगैरह हमें प्रभुपाद जी की जो लिखी हुई है वो हमें पढ़नी चाहिए। इसके लिए हमें एक समय निकालना चाहिए और ये सोच के चलना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। एक प्रश्न इसमें भी आना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं, तो उद्देश्य सामने रख करके कि इस संसार से हमें निकलना है। लेकिन जब तक इस संसार से हमें आसक्ति रहेगी ना, जब तक हमसे अच्छे सेवा नहीं होगी। तो इस संसार में आसक्ति न रख करके अपने प्रारब्धों पे अपने प्रारब्धों को छोड़ करके अपने आप को कि ठीक है हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ होगा तो सब कुछ सही होगा। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि सबके प्रारब्ध के अनुसार कोई व्यक्ति दुख नहीं मांगता भगवान से, उसके जीवन में दुख आते हैं। लेकिन दुख भी नहीं मांगने चाहिए भगवान से, और भगवान की कृपा के ऊपर आप 10.14.8 पढ़ना श्लोक, आपको आनंद आ जाएगा उस श्लोक में। तो उसमें श्रीधर गोस्वामी टीका में लिखते हैं कि कोई वैद्य है और उस वैद्य को उसका जो बेटा है, तो उस बेटे को वैद्य बनने के लिए केवल क्या चाहिए,
जीवित रहना, अगर वो जीवित रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि उसको अपने आप वो उपाधि मिल जाएगी कि वो डॉक्टर वो भी बन जाएगा। तो अगर हमको भगवान की भक्ति चाहिए तो हमें इस्कॉन में रहना है और अपने जो पुराने जो कर्म किए हुए हैं, हमारे जो प्रारब्ध हैं, उनको सहते हुए भगवान की भक्ति करते हुए चलना है, तो हम हो जाएगा। लेकिन जो हमारा स्पिरिचुअल का जो समय है, सुबह का 5 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर 7-8 बजे तक का, ये हमें समय किसी को नहीं देना है। कोई बड़ी बड़ी कीमतें हमारे पास आएंगी कि तुमको ये ऑफर मिल जाएगा, सुबह को 7 बजे की जॉब कर लो, सुबह को 6 बजे की जॉब कर लो, तुमको 10 से 15 दे देंगे, 15 से 50 दे देंगे, लेकिन उसको हमें छोड़ करके केवल इसी पे रहने का है। तो देखना एक समय ऐसा आएगा कि इसी में हमें टेस्ट मिलेगा, और टेस्ट इसी के अंदर ही है। ये जो भागवतम है ना, इसी में ही टेस्ट है। बाकी सब तो बाहर जो लोग कचरा थूक के फेंक देते हैं ना, वो है बाहर सारा। तो हरे कृष्णा माता जी। गोपी मनोहर प्रभु और अच्छे से समझा सकते हैं, सीनियर है हमारे। नहीं प्रभु, बहुत अच्छे से आपने समझाया। मैं खाली यहाँ पे 1-2 चीजें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे रागिनी कह रही थी कि अचानक से नहीं हो सकता। अचानक से क्यों नहीं हो सकता? भक्ति इतना पावरफुल है कि कुछ भी हो सकता है, बस उसके लिए हमको अच्छा प्रयास करना है। अगर हम अच्छे से जप करेंगे तो कोई भक्त है वो शॉर्ट पीरियड में भी बहुत जल्दी, जैसे हम देखते हैं मधुसूदन प्रभु जी, मधुसूदन प्रभु, वो कितने उम्र में छोटे हैं, लेकिन उनका स्पिरिचुअलिटी देखो, उनका मतलब डायनेमिक है एकदम ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं ऐसे। तो खाली हमारा सिंसियरिटी होना चाहिए कि मैं जब अच्छे से करूं। अगर वो प्रयास हम लोग डालेंगे तो अचानक से कुछ भी हो सकता है, हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे जो स्कूल का उदाहरण दिया, जैसे प्रभु जी कह रहे थे विश्वम्भर प्रभु, एडमिशन मिल जाता है हम लोगों को, तो खाली एडमिशन लेना ये एक क्राइटेरिया नहीं है। बहुत से लोग सिर्फ इनिशिएशन लेते हैं, सिर्फ जुड़ जाते हैं, हम इस्कॉन से हैं, मेरा नाम ये फलाना दास है, ये मेरा नाम फलाना देवी दासी है, नाम चेंज हो गया, लेकिन वो क्राइटेरिया नहीं है। उससे बड़ा क्राइटेरिया है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ जिनका भी इनिशिएशन होने वाला होता है, कि इनिशिएशन इज नॉट द पर्पस। इनिशिएशन मतलब बहुत से लोग इनिशिएशन लेते ही एकदम वो मेरा इनिशिएशन हो गया, ठीक है अब मुझे कुछ करने की जरूरत। उसके बाद हमारा असली प्रयास जो है वो शुरू होना चाहिए। अब तक जो किया हम लोगों ने दैट वाज फॉर एंट्रिंग। अब एंट्रेंस के बाद उसका जो मेहनत है अपना डबल हो जाना चाहिए। हम लोग जैसे एमबीबीएस का किसी को एंट्रेंस का एग्जाम देना है तो कितना मेहनत करना है, और एंट्रेंस लेने के बाद ऐसा नहीं है कि पढ़ाई छोड़ देता है। नॉर्मली अपने भक्तों का ऐसा होता है कि ओ मेरा इनिशिएशन हो गया, मेरा नाम दास हो गया, मेरा नाम देवी दासी हो गया, तो अब जरूरत नहीं है। मिस्टेक जो भक्त लोग करते हैं, और उसके बाद जो है अपना मेहनत और 10 गुना, जैसे एक एमबीबीएस का जो स्टूडेंट होता है उसका पढ़ाई और बढ़ जाता है, उसका मेहनत और बढ़ जाता है, उसका नंबर ऑफ आवर्स जो है जो पढ़ाई का होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो वैसे ही हम लोगों को भी देखना चाहिए कि दिन में मैं कितना सेवा कर रहा हूँ, दिन में मैं कितना श्रवण कर रहा हूँ, दिन में मैं कितना स्टडी कर रहा हूँ, दिन में मैं कितना भक्तों का संग कर रहा हूँ। और ये हम लोग जब, मैं इसलिए वो बोलता हूँ ग्राफ बना के रखो। हम लोग का जो ग्राफ है वो जब बनाने का, कि इतने घंटे मैंने स्टडी किया, इतना घंटा मैंने पढ़ाई किया, इतना घंटा मैंने भक्तों का संग किया, इतना घंटा मैं श्रवण किया, तो इससे खुद हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो वो जब मेंटेन करेंगे हम लोग तो खुद देखेंगे हम लोग अपना भक्तिमय जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। वी विल एंजॉय स्पिरिचुअल लाइफ। हम लोग को बहुत से लोग त्रस्त हो जाते हैं, 16 माला करने में परेशान हो जाते हैं। किसी को सेवा बोलो तो अरे ये प्रभु क्या, प्रभु ध्यान खाते हैं मेरे, ठीक है चलो मैं करता हूँ। नहीं, भक्ति इस सुखम कर तुम अव्ययम, भगवान बोलते हैं आपको बहुत आनंद आएगा। और वो दौड़ दौड़ के, अरे प्रभु ये काम हो गया मेरा, आप क्या करना है, और प्रभु ये काम हो गया आप क्या करना है, मेरा काम हो गया आप क्या करना है। जैसे कल ब्रज भक्ति विनोद प्रभु आए थे, वो सब ऐसे ही है, डायनेमिक पर्सनैलिटी, इतना सेवा करते हैं और कभी थकते नहीं। क्यों? क्योंकि वो सही तरीके से भक्ति कर रहे हैं। ये रास्ता पकड़ लेंगे हम लोग तो हम लोग पक्का जो है, जैसे बोले थे अचानक, वी कैन डू अचानक। बस सिंसियरिटी जो है हमारा इसके प्रति बना रहे, हम लोगों का हमारा एफर्ट्स जो है वो इसमें बना रहे, तो ऑटोमेटिकली भगवान रिजल्ट देगा। जैसे मैं स्कूल का हमेशा उदाहरण देता हूँ, जो बच्चा पढ़ाई करेगा 96 उसको ऑटोमेटिक मिलेगा, और जो नहीं करेगा वो 35 पे रहेगा या 0 पे आ जाएगा। तो पढ़ाई जो है अपना बहुत जरूरी है, अपना एफर्ट्स भक्ति में बहुत जरूरी है।
और उसको हमेशा बना के रखना चाहिए। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन रागिनी। हरे कृष्णा। यस प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। और विशंबर प्रभु, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, तो बहुत मतलब हमको थोड़ा सीखने के लिए मिला। हम लोग अभी थोड़ा स्टार्ट ही किया है प्रभु। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को, धन्यवाद, प्रणाम। एक बात और मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये मतलब इसका हम बताते हैं कि जो कोई एक बार भी भगवान का नाम लेता है उसके सारे पाप कट जाते हैं, और कितने भी बड़े से बड़े पाप किया वो सारा कट जाता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का एक बहुत बड़ा एडवांस फायदा है। एडवांस नहीं, क्या बोलते, साइड फायदा कह सकते हैं हम इसका, कि भगवान का नाम लेते ही हमारा सारे पाप कट जाते हैं। और लेकिन हमारा उद्देश्य पाप काटने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं जाप करके भगवान का जो दिव्य प्रेम है, जिसके लिए जो हमारे हृदय के अंदर इनबिल्ट है, उसको बाहर निकालने के लिए ये प्रोसेस है। और पाप जैसे हो गया कि ठीक है, मानो किसी व्यक्ति ने हरे कृष्ण महामंत्र जप किया, उसने बहुत सारे पाप उसके कट भी गए, है ना। तो ठीक उसी तरीके से एक दिन में वो इतने पाप कर सकता है कि हो सकता है कि उसको हजारों सालों का हजारों जन्म फिर लेने पड़ जाए एक पाप के चक्कर में। एक ऐसा कोई एक्टिविटी हो जाए जिससे हजारों पाप, हजारों जन्म के फिर उसको लेना पड़ सकता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र को, मतलब महामंत्र को जप करने का उद्देश्य क्यों रख करके सामने में क्यों करने जा रहा हूँ, सुबह को जप करने बैठे क्यों जप करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इससे भगवान का दिव्य प्रेम मिलने वाला है ना, जो मुझे संसार में कोई नहीं दे सकता। ना मेरे माता पिता दे सके मुझे, ना मेरा भाई दे सके, इससे पहले जन्म में मुझे नहीं मिल सका, ये मुझसे उससे मिलेगा। पाप कटना तो वैसे ही कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार किसी ने 1-2 मालाएं कर ली होंगी, उनके पाप कटना चालू हो गए। लेकिन उद्देश्य ये रख करके इससे भगवान का वो दिव्य प्रेम जो किसी को हासिल नहीं हुआ, वो मुझे मिलने जा रहा है। ठीक, मैंने ये कहूँगा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। कुंजेश्वरी माता जी काफी समय से कुछ बताना चाहती है। माता जी प्लीज बताइए। माता जी। प्रभु जी, आप आज जो आपका क्लास था हमेशा की तरह बहुत सुंदर था, और उसमें मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा जब आपने कहा वो धुंधराकारी, जब गोकर्ण उसे उसका भाई जब भागवतम कथा कह रहा था तो वो किस तरह ध्यान से सुन रहा था ना। एक्चुअली वो पिछास योनि में था, और उसमें कितने कर्म रहते हैं उनके, कैसे नीच योनि वाले कर्म, कि वो सब छोड़ दिया था उसने, जो 7 दिन कथा सुन रहा था और सिर्फ भगवान का नाम के ऊपर ही ध्यान दे रहा था, वो कथा ही बार बार स्मरण कर रहा था। ऐसे ही हम जब भागवतम सुनते हैं तो सिर्फ वो सुनना नहीं है, उसमें से जो कहना अपने आचरण में भी वो सब उतारना है और भगवान का नाम लेना है, तो उससे हमें सब शक्ति मिलती है। नहीं तो, और जैसे रोज भी भागवतम होता है, आज का ये अध्याय का आपने जो फल बताया कि ये अध्याय अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो हमारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे, भगवान की प्राप्ति। लेकिन क्या हमने ये सुना है तो ही मिलेगा, नहीं तो अगर बहुत से बार ऐसे होता है ना कि ये मेरा फेवरेट स्पीकर है, मैं इनसे ही भागवतम सुनूंगा और नहीं सुनूंगा, तो बीच में से ही वो कट जाता है। तो ऐसे नहीं, हमें ये भागवतम जो है वो स्वयं भगवान की कथा है, ये समझ के अगर हम रोज भागवतम सुनेंगे, या चाहे नया भी स्पीकर है जो अभी अभी भक्त बना है वो भागवत, फिर भी उससे वो सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा है या बहुत प्रसिद्ध है उससे ही सुनना है, ऐसे नहीं। भागवतम भगवान की कथा सुन से उससे प्रेम उत्पन्न होता है, ये कहकर अगर हम लोग ध्यान से सुनेंगे तो उसका फल जरूर मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। सही बात है, हम नए नए स्पीकर हैं और कई बार व्यक्ति सोचता है कि इनका क्या सुने या किसी का क्या सुने, कोई व्यक्ति सोचता है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वो किन के विषय में बोल रहा है। वो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो प्रभुपाद जी के विषय में बोलना चाह रहा है, क्या प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ना चाह रहा है, तो फिर हम सब सुन सकते हैं उनका। और दूसरी चीज ये है कि एक बहुत बड़ी अच्छी स्टोरी आती है कि वो एक पिता होता है, किराने की दुकान होती है उसकी, तो पास में कोई भागवतम चल रही होती है, तो वो भागवतम सुनने जाता है, अपने छोटे बच्चे को बिठा के जाता है कि तू ध्यान रखियो और कोई गिराक है तो मेरे को बुलाने आ जाइयो। तो इतने में कोई ग्राहक आता है तो बोलता है ठीक है तुम रुको यहाँ पे, मैं अपने पापा को बुला के लाता हूँ। तो बहुत बड़ा पंडाल था, तो कथावाचक कथा कर रहे थे और ये अपने पिता को पहले दूर से समझा कि कहाँ है पिताजी, किस कोने में बैठे हुए, पहले ढूंढा इतने सारे
लोगों के बीच में। फिर उसको पता चला वो रे पापा, तो जगह बनाता बनाता गया और आने और जाने में 5-7 मिनट लगे क्योंकि बहुत भीड़ थी अंदर। तो कथावाचक गाय के बारे में, गौ के बारे में बता रहे थे कि गौ बहुत अच्छी है, गौ को दान करना चाहिए, गौ को सेवा खिलानी चाहिए। और वो सुन भी, ध्यान से भी नहीं सुना, बस पापा ढूंढता हो जाता, कान खुले थे बस उसके, और वो सुना और पापा को इशारा किया कि कोई ग्राहक आया है और आ गया वापस। इसको 5-7 मिनट लगे होंगे। जब वो दुकान पर आया तो ग्राहक जा चुका था, वेट करता करता, लेकिन एक गाय थी जो वहां पर आकर के आटा खा रही थी और वो बहुत प्यार से उसको खिलाने लगे। इतने पिता आया, उसने गाय को भी मारा और अपने बेटे को मारा। बोले तू क्या कर रहा है, दुकान के बाहर अपने गाय को आटा खिला रहा है। बोले पिताजी अभी तो मैं कथा में गया था 5 मिनट के लिए, और महाराज जी कह रहे थे गाय को खिलाना चाहिए, उससे पुण्य मिलता है, और आप भी वही सुन के आए हो, लेकिन आप मुझे मार रहे हो। तो बोलता है बाप बोलता है बेटे को, बेटा मैं तेरे को एक चीज और समझा रहा हूँ, ये कथाएं बताएं होती रहेंगी जीवन में, जो वहीं सुना करो, वहीं छोड़ के आया करो, घर पे मत लेके आया करो, ना दुकान पे लेके आया करो उसको। तो हम क्या कि वैसे श्रवण करता है कि जहाँ से सुनते हैं वहीं छोड़ देते हैं। 8:30 पौने 9, 9:30 बजे के बाद तो पता ही नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला। तो ऐसा श्रवण हमारा नहीं होना चाहिए, अंदर तक जाना चाहिए। बहुत अच्छा बताया माता जी ने। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे सुने। प्रभुपाद जी बताते थे कि वो 4 गुड़ियाएं होती थी, डॉल होती थी, एक 25 वाली, एक 50 वाली, एक 75 वाली, एक 100 वाली। बोले फर्क क्या है? बोले फर्क यही है कि एक को यहाँ से डालो तो कहानी बंद है उसके, कोई सुन ही नहीं सकता। एक व्यक्ति वो है गुड़िया जिसके यहाँ से डालो यहाँ निकल आता है, एक का यहाँ डालो यहाँ आ जाता है, एक का ऊपर चल जाता है। तो एक व्यक्ति वो है जो जिसके कान में घुसता ही नहीं है, एक व्यक्ति ये घुसता है लेकिन यहाँ से निकल आता है। तीसरी गुड़िया ऐसा होता है जो सुनता है और लोगों को बोलता है लेकिन खुद नहीं बोलता है, खुद के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। सुन लिया, अरे मैंने सुन लिया, सुबह को उठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, घर जाएगा अपनी घरवाली को बोलेगा सुबह को 5 बजे उठियो हरे कृष्ण महामंत्र जप करियो, लेकिन बाबूजी खुद 8 बजे तक सो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद के ऊपर अप्लाई पहले होना चाहिए, दूसरों को उपदेश देने से पहले खुद के ऊपर होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी। उसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ जो ये हम लोग अनुभव कर रहे हैं। जब रात के क्लास में चैतन्य चरितामृत होता है और फिर उसके बाद कृष्णा बुक भी पढ़ते हैं, भागवतम कृष्णा बुक, और उसके बाद फिर थोड़ा समय रहता है, हमारे कुछ कार्य रहते हैं बाकी के वो करते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन 2-4 दिन से क्या हम लोग एक कुछ राउंड कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है बहुत अच्छा लगता है और पूरी रात भर वो वही चलता है और सुबह अपने जोश के साथ हम लोग उठते हैं और फिर से भगवान का नाम स्मरण वो, और जब रात में हम लोग जब जपा करते हैं तो वो गिनती का नहीं होता है, अगर रहा हो इसीलिए नहीं था, एक ही बार रहा था, लेकिन बाद में ऐसे कर रहे थे कि प्रभु जी ने बताया था कि हाँ उसके ऐसे करने से बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, तो सच में ऐसा होता है। तो मैं सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप रात में सोने जा रहे हो तो सब कुछ ध्यान सब जगह से हटा के सिर्फ भगवान के ऊपर ध्यान लगा के अगर हम लोग पूरी ध्यान से मन से अगर जपा करते हैं तो सुबह भी उसी लय में हम लोग उठ जाते हैं जैसे हम लोग जपा कर रहे हैं ऐसे, तो उससे बहुत अच्छा जपा में प्रगति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अगर और किसी भक्त का कोई प्रश्न टीका टिप्पणी नहीं है तो रुकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। विश्वम्बर प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी पर आते रहिए। हरे कृष्णा।